देखिए आज का हमारा रीजनिंग का आपका अगला टॉपिक है वर्गीकरण। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम वर्गीकरण के क्वेश्चन इसमें आपके करने वाले हैं। ठीक है, देखिए वर्गीकरण में जो रीजनिंग का आपका टॉपिक है, इसमें जो आपके सभी एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में आने वाले हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जितना हो जाएगा मैं आपको आज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए इसमें आपके कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए पहले जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें पूछता है आपके विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें विषम शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इनमें से विषम बताना। देखिए समुद्र, नदी, महासागर, तरणताल। देखिए यहाँ पर जो है आपका तरणताल का अर्थ जो होता है आपका, अगर तरणताल के अर्थ की बात करूं तो देखिए तरणताल आपका क्या होता है, स्विमिंग पूल होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका तरणताल आपका स्विमिंग पूल होता है। बाकी सब क्या है आपके जो हैं आपके पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं, लेकिन स्विमिंग पूल में हम क्या है पानी भरते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो तरणताल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है। बाकी सब क्या है पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, क्योंकि समुद्र, नदी, महासागर, ठीक है, क्योंकि सारे पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं। लेकिन तरणताल आपका क्या होता है, ये स्विमिंग पूल है। ठीक है, स्विमिंग पूल में क्या होता है हम स्वयं पानी भरते हैं। ठीक है, हम क्या इसमें स्वयं पानी भरते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें बताना है लाल, नीला, सफ़ेद, पीला। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर यहाँ पर इनमें विषम की बात करूँ तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए सफ़ेद को छोड़कर, मतलब सॉरी नीले को छोड़कर, सफ़ेद रंग को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें सफ़ेद रंग को छोड़कर बाकी सब क्या है आपके इंद्रधनुष के रंग हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर जितने भी आपके लाल, नीला, पीला, ये काय के रंग हैं आपके इंद्रधनुष के रंग हैं। ठीक है, तो काय के रंग हैं आपके इंद्रधनुष के रंग हैं। ठीक है, लेकिन सफ़ेद इंद्रधनुष का रंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सास, भतीजा, पोता, परदादा, तो इनमें बताना है कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की, देखिए सास के अतिरिक्त क्या हैं, सास को अगर हम छोड़ दें तो सारे क्या हैं आपके पुरुष हैं। ठीक है, ये भतीजा भी पुरुष है, पोता भी पुरुष है और परदादा भी पुरुष है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है पुरुष और महिला के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सास क्या होती है मतलब महिला होती है, बाकी सब यहाँ पर पुरुष हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सास इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेद, बिखराव, पृथक करना, वर्गीकरण। देखिए इनमें हमें बताना है कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भेद के अतिरिक्त क्या है, देखिए भेद के अतिरिक्त की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो भेद के अतिरिक्त सबका अर्थ क्या होता है अलग करना होता है। ठीक है, बिखराव का अर्थ भी अलग करना होता है, पृथक करना तो उसका अलग करना हो गया, वर्गीकरण करना भी सबका अलग ही करना होता है, लेकिन भेद का जो है आपका अर्थ जो है अलग करने से, ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ए इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आज का, देखिए यहाँ पे बात करूँ थका हुआ, सुस्त,
धीमा, देर। ठीक है, इनमें बताना है कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है आपका, अगर इसकी बात करूँ, देखिए देर शीश तीनों का मतलब देर शीश तीनों का परिणाम थका हुआ होने, थका हुआ, सुस्त और धीमा। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो देखिए देर शेष तीनों का परिणाम है। ठीक है, देर क्या है, शेष तीनों का परिणाम होता है। ठीक है, क्योंकि सुस्त, थका हुआ होने के कारण सुस्त या धीमा काम करने के कारण ही देर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, निकोबार, अंडमान में कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनमें बताना है कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ, अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप क्या है, सभी द्वीप हैं। क्या है, अंडमान आपका, ठीक है, अंडमान भी द्वीप है, लक्षद्वीप भी द्वीप है आपका, और निकोबार भी द्वीप है। ठीक है, सॉरी, लक्षद्वीप भी आप देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे, अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप क्या आपके द्वीप हैं, जबकि पुडुचेरी आपका द्वीप नहीं है। ठीक है, पुडुचेरी क्या आपका द्वीप नहीं है। ठीक है, तो पुडुचेरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, पुडुचेरी, क्योंकि आपके लक्षद्वीप भी द्वीप है, निकोबार भी और अंडमान सब आपके द्वीप हैं। तो द्वीप के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और आपके ये क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आज का, देखिए हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विज्ञान, न्यूरोलॉजी, मनोविज्ञान, नेफ्रोलॉजी में कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो आपका मनोविज्ञान के अलग, देखिए मनोविज्ञान क्या होता है आपका, मनोविज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या है, सभी आपके शरीर के अंगों से संबंधित है, जबकि मनोविज्ञान क्या आपका मनोदिशा से संबंधित है। मनोविज्ञान क्या आपका मनोदिशा से संबंधित है। ठीक है, मनोदिशा से संबंधित है, लेकिन बाकी क्या है आपके सभी शरीर के अंगों से संबंधित है। ठीक है, हृदय रोग विज्ञान भी शरीर से संबंधित है, न्यूरोलॉजी भी शरीर से, और आपका नेफ्रोलॉजी भी आपका शरीर से संबंधित है, लेकिन आपका मनोविज्ञान मनोदिशा से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में है आँख, कान, नाक, प्रकोष्ठ, तो इनमें बताना है हमें कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कौन सा अलग है, तो यहाँ पर हम देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका आँख, नाक, कान, देखिए यहाँ पर अगर आँख, कान, मतलब क्योंकि कान एक संवेदनशील अंग है, क्या है आपका कान एक संवेदनशील अंग है, मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न करता है, जबकि अन्य आपके क्या हैं सभी प्रकोष्ठ यानी कि बाहर के जो हैं आपके, अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपके प्रकोष्ठ मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रकोष्ठ आपका अलग होगा। आँख, कान, नाक तो आपके एक होंगे, लेकिन प्रकोष्ठ इसमें आपका बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्योंकि कान के ये क्या है शरीर के बाह्य अंग है। ठीक है, शरीर, कान, आँख क्या शरीर के बाह्य अंग है, ये आपका आंतरिक अंग संवेदनशील भाग है। ठीक है, प्रकोष्ठ क्या है आपका, क्योंकि ये एक मस्तिष्क की संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गेंदा, ट्यूबलिप, गुलाब, कमल, इनमें कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इनमें कौन सा अलग है, गेंदा, ट्यूबलिप, गुलाब, कमल, इनमें अगर बात करूँ तो कौन सा अलग है। देखिए इनमें अगर हम देखते हैं, अगर इसकी बात देखिए ट्यूबलिप के अतिरिक्त क्या है, अगर ट्यूबलिप क्या है आपका, ट्यूबलिप देखिए अन्य क्या है सब फूल हैं। ठीक है, गेंदे का भी फूल होता है आपका, गुलाब का भी फूल होता है, कमल का भी फूल होता है, लेकिन ट्यूबलिप जो होता है आपका ये एक पौधा होता है। ठीक है, ट्यूबलिप क्या होता है आपका एक पौधा
होता है, ठीक है। बाकी सब क्या है आपके फूल हैं, लेकिन ट्यूबलिप आपका पौधा होता है तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका ट्यूबलिप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर इसकी बात, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखिए पीतल, इस्पात, कांस्य, टीन, इनमें बताना है हमें कौन सा अलग है, ठीक है। तो कौन सा अलग है अगर इसकी बात करूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो टीन के अतिरिक्त देखिए यहाँ पर पीतल भी आपका मिश्र धातु होती है और आपका इस्पात भी मिश्र धातु होती है और कांस्य भी आपकी मिश्र धातु होती हैं, लेकिन टीन क्या है आपकी, टीन के अतिरिक्त टीन आपके टीन मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्र धातु के उसमें आपका ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब मिश्रित धातु हैं, ठीक है। तो अगला ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टीन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ अगला क्वेश्चन को, तो यहाँ पर बात कर रहा है वो टीन, स्टील, लोहा, ताम्र में कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपका टीन, स्टील, लोहा, ताम्र में कौन सा अलग है, तो इसकी बात करें तो इसमें कौन सा अलग है आपका, देखिए स्टील क्या है यहाँ पे, देखिए आपकी टीन की बात करूँ, टीन आपकी क्या है शुद्ध धातु होती है, टीन शुद्ध धातु होती है, और आपकी लोहा भी शुद्ध धातु होती है, ठीक है, और आपकी ताम्र भी शुद्ध धातु होती है, लेकिन स्टील क्या होती है आपकी एक मिश्र धातु होती है, ठीक है। ये क्या होती है आपकी मिश्र धातु होती है, ठीक है। स्टील क्या आपकी मिश्र धातु है, ठीक है। ये क्या आपकी मिश्र धातु है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। स्टील क्या है यहाँ पर मिश्र धातु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसके अनुसार बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना, घृणा, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कौन सा इनमें अलग है, ठीक है। तो यहाँ की अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो इनमें हम देखते हैं तो कौन सा अलग है। अगर इसकी बात की जाए, देखिए अगर मैं बात करूँ कि विपत्तिजनक स्थिति, शोक और कल्पना, घृणा, देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं कल्पना के अतिरिक्त क्या है सभी दुखद स्थिति हैं, क्या है घृणा भी आपकी दुखद स्थिति में आती है, ठीक है। कल्पना के अतिरिक्त बाकी आपकी सब क्या हैं दुखद स्थिति हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब दुखद स्थिति हैं, ठीक है। क्या है आपकी दुखद स्थिति हैं, ठीक है, कल्पना को छोड़कर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा, पृथ्वी, फाबोस, ग्राहिका, ठीक है। तो इनमें बताना है हमें कौन सा अलग है। देखिए अगर इनकी बात करूं तो इन सब में कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्रमा भी ग्रह है आपका, पृथ्वी भी ग्रह है और फाबोस भी आपका ग्रह है, लेकिन ग्राहिका की अगर बात करूं यहाँ पर ग्राहिका क्या है, ग्राहिका आपका देखिए सभी क्या है आपके उपग्रह हैं, ठीक है। चंद्रमा, पृथ्वी, फाबोस उपग्रह हैं, ठीक है। ग्राहिका इसमें बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सभी आपके उपग्रह, क्या है आपके सभी क्या हैं उपग्रह हैं, ठीक है। ग्रह क्या और या उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा, पृथ्वी, फाबोस क्या है ग्रह या आपके उपग्रह है, लेकिन ग्राहिका इसमें आपकी अलग है, ठीक है। तो ये आपका काय पे दिया है ग्रह या उपग्रह के अनुसार यहाँ पर ये आपको दिया गया है, ठीक है, ग्रह या उपग्रह के अनुसार, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखें मैं जो जो लिख रहा हूँ आपके किसकी टाइप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर नोट करते चलें, ठीक है। तो मैं इसलिए पीछे भी लिख रहा हूँ कि किस किस आधार पे क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट करते चले हाथों हाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा, इनमें हमें बताना है कि कौन सा अलग है, ठीक है। इन क्वेश्चनों में अगर हम देखते हैं शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा में कौन अलग है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा, अगर यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, देखिए आपका शिमला भी पहाड़ी क्षेत्र है
ऊटी भी पहाड़ी क्षेत्र है और दार्जिलिंग भी आपकी पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र के पर्यटन स्थल हैं, लेकिन अगर ये पर्यटन स्थल भी हैं, ठीक है, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, लेकिन आगरा इसमें आपका पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो ये आपका दिया है पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र के आधार पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखें कि पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूगोल, ठीक है, भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है, अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर किस आधार पे पूछा, देखिए भूगोल के अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम देखते हैं भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। देखिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान क्या है, आपके सभी विज्ञान से संबंधित है, आपके तीनों का से संबंधित है, आपके विज्ञान से संबंधित है, लेकिन आपका भूगोल विज्ञान से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो भूगोल काय से संबंधित है आपका, जबकि भूगोल क्या है, आपके कला विषय है, ठीक है। बाकी क्या है, आपके सब विज्ञान के विषय हैं, ठीक है। तो काय के विषय हैं, विज्ञान के विषय हैं, ठीक है, जबकि भूगोल आपका विज्ञान का विषय नहीं है, ठीक है। तो इस आधार पर यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बछड़ा, मेमना, मुर्गी, खरगोश, सावा, ठीक है। तो इनमें कौन सा अलग है, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ यहाँ पर हम देखें, देखिए बछड़ा, मेमना, मुर्गी, खरगोश, सावक, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए मुर्गी को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या है, सभी जानवरों के बच्चे हैं, ठीक है। मुर्गी को छोड़कर बाकी क्या है, सभी जानवरों के क्या हैं, बच्चे हैं, ठीक है। जानवरों के क्या हैं, बच्चे हैं, ठीक है। जानवरों के बच्चों के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जानवरों के बच्चे हैं बाकी सब, मुर्गी को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो आंसर इसका बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप, द्वीप। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ अंत, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आप अंतरीप को छोड़ दें, ठीक है, किसे छोड़ दें, अंतरीप को छोड़ दें, तो सभी खाड़ी या द्वीप हैं, सभी क्या आपके खाड़ी हैं, प्रायद्वीप है, द्वीप है। अंतरीप को अगर छोड़ दें तो सभी खाड़ी या द्वीप हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंतरीप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो दिया है खाड़ी या द्वीप के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। खाड़ी या द्वीप के अनुसार ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको नोट करते चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु, मित्र, इनमें बताना है हमें कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में अगर मित्र को छोड़ दें, ठीक है, मित्र को छोड़ दें, प्रतिद्वंदी और प्रतिपक्षी और शत्रु को देखें, तो ये क्या है, हमारे सभी अहितकर हैं। मतलब क्या है, हमारे ये सभी अहितकर होते हैं, मतलब दुश्मनी है, मतलब एक तरह से ये हमारे हित में नहीं होते हैं, ठीक है। शत्रु और प्रतिपक्षी और प्रतिद्वंदी हमारे पक्ष में नहीं होते हैं, ठीक है। केवल क्या होता है, हमारा मित्र इसमें अलग है, ठीक है, क्योंकि ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं आपके अहितकर में, ठीक है। काय में आ रहे हैं, आपके अहित कर में आ रहे हैं, ठीक है। ये काय में आ रहे हैं, आपके सभी अहितकर में आ रहे हैं मित्र को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार जो पूछा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मित्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोलैंड, पोलैंड, स्पेन, कोरिया, ग्रीस, इनमें बताना है हमें कौन सा अलग है। देखिए पोलैंड, स्पेन, कोरिया, ग्रीस में कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम जो देखते हैं, देखिए अगर यहाँ पर कोरिया के अतिरिक्त क्या है, अगर यहाँ पर देखेंगे आप कोरिया को अगर छोड़ दें तो कोरिया हमारा काय का है, कोरिया हमारा जो है काय का है, यूरोपीय देश है। कोरिया आपका क्या है, यूरोपीय देश है, ठीक है। क्या आपका यूरोपीय देश है, लेकिन बाकी सभी क्या है, आपके एशियाई देश हैं, ठीक है। बाकी क्या हैं, आपके पोलैंड, स्पेन और ग्रीस क्या है, आपके एशियाई देश हैं, ठीक है। क्या आपके एशियाई देश हैं, ठीक है। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया आपका इस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गिरगिट, मगरमच्छ,
छिपकली, टिड्डी, इनमें बताना है हमें कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इनमें कौन सा अलग हो सकता है। देखिए गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली, टिड्डी। गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली, टिड्डी में अगर हम देखते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर टिड्डी को छोड़ दें, टिड्डी क्या है हमारा, टिड्डी के अतिरिक्त क्या है, अन्य सभी क्या है, एक प्रजाति के जीव हैं। ठीक है, गिरगिट भी, मगरमच्छ भी, छिपकली क्या है आपके, एक ही प्रजाति के जीव हैं। ठीक है, काय के हैं आपके, एक ही प्रजाति के जीव हैं। ठीक है, काय के हैं, एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन आपका टिड्डी कीड़ों में आता है। ठीक है, तो ये आपका अलग है। ठीक है, तो इसके आधार पर टिड्डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज में कौन सा अलग है। ठीक है, तो इनमें कौन सा अलग है, अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूं, देखिए मील, सेंटीमीटर और गज क्या है आपके, अगर इसको आप देखते हैं तो ये सभी आपके लंबाई के मापक हैं। क्या है आपके, लंबाई के मापक हैं। लेकिन आपका जो लीटर है वो काय का है, आपका लीटर काय का होता है, लीटर आपका काय का है, लीटर में किसी वस्तु को, द्रव को नापते हैं। ठीक है, द्रव नापने का वो है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है मील और सेंटीमीटर, गज के आपके लंबाई के मात्रक हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्यूलियरियम, फ्रेंसियम, स्केडियम, स्टेसियम। देखिए अगर इसमें देखें हम कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए अगर ट्यूलियरियम को छोड़ दें, अगर इसे छोड़ दें ट्यूलियरियम को, तो बाकी सभी धातुएं हैं। ठीक है, फ्रेंसियम भी आपका, स्केडियम भी और स्टेसियम भी आपकी धातुएं हैं। लेकिन आपका टेल्यूरियम आपका धातु नहीं है। ठीक है, तो धातु के आधार पर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, धातु के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रतौंधी, इन्फ्लूजा, सूखा रोग, स्कर्वी, इनमें कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इनमें कौन सा अलग होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें, देखिए अगर रतौंधी को देखें और सूखा रोग को देखें, स्कर्वी को देखें, देखिए ये क्या होते हैं, किसी ना कभी विटामिन की कमी से रोग होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं रोग आपके रतौंधी, सूखा रोग, स्कर्वी विटामिन की कमी से रोग होते हैं। ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, लेकिन आपका इन्फ्लूजा ऐसा नहीं है कि विटामिन की कमी से ये रोग होता हो। ठीक है, इन्फ्लूजा आपका वायरस के थ्रू, किसी और के थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन बाकी रतौंधी, सूखा रोग, स्कर्वी आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हाथी, ठीक है, हाथी, गैंडा, मगर, दरियाई घोड़ा। देखिए अगर इसमें हम देखते हैं हाथी, गैंडा, मगर, दरियाई घोड़ा में कौन सा अलग है। ठीक है, तो इसकी बात करूं तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए मगर, अगर देखिए सभी को देखें तो हाथी, गैंडा और दरियाई घोड़ा ये क्या है, देखिए सभी क्या है, सरीसृप। मतलब अगर बात करूं मगर क्या है, मगर अन्य, मगर के अतिरिक्त क्या है, अन्य सभी वर्ग के जानवर हैं। ये क्या है आपके, हाथी, गैंडा क्या है आपके, ये स्तनधारी वर्ग के जानवर हैं। क्या है आपके, स्तनधारी वर्ग के जानवर हैं। ठीक है, स्तनधारी वर्ग के जानवर हैं। ठीक है, लेकिन आपका मगर क्या है, ये सरीसृप वर्ग का जानवर है। ठीक है, मगर क्या है आपका, सरीसृप वर्ग का जानवर है। ठीक है, सरीसृप वर्ग का जानवर है आपका मगर जो है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करूं तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका मगर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, मगर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किस आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार, स्कूटर, बस, जीप, इनमें बताना है हमें कौन सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए स्कूटर के अतिरिक्त सब क्या है, देखिए यहाँ पर कार में भी 4 पहिए होते हैं, बस में भी 4 पहिए होते हैं, जीप में भी 4 पहिए होते हैं, लेकिन आपके स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्कूटर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूछा है आपका वाहन के पहियों के हिसाब से पूछा है। ठीक है, वाहन के पहिए के हिसाब से क्वेश्चन
पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको कल के टॉपिक में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगला टॉपिक रहेगा हमारा इससे रिलेटिव ही, ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, जो हमने पढ़े हैं ये आपके आज के क्वेश्चन में, ये टाइप 1 के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके थे। अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे अगले में। ठीक है, ये टाइप बनता आगे हम टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। इसकी PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाद में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।